नमस्कार, मैं मोहम्मद नासरित और स्वागत आपका हमारे चैनल मावली सफर मीडिया में। मैं हूँ मुंबई के सबसे हॉट सीट में वार्ड नंबर 92 और यहाँ से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार सर यूसुफ माडी जी खड़े हैं और जिनको दिशान सिद्दीकी जी का पूरा सपोर्ट है, अजित पवार जी का पूरा सपोर्ट है। सर आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। सर मुंबई का सबसे हॉट सीट भारत नगर माना जाता है, उसके आप लोकप्रिय उम्मीदवार हो, पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, पार्टी ने आपको चुना है, अजित पवार जी ने आपको सपोर्ट किया है, अजित दिशान भाई ने आपको सपोर्ट किया है, क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, मैं पहले मेरी पार्टी और अजीत दादा पवार, फिर उनके बाद जो मेरी रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, हम सबके लाडले आमदार जिशान बाबा सिद्दीकी जी का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे इतनी हॉट सीट का मौका दिया ताकि मैं यहाँ पर लोगों की खिदमत तो मैं सालों से करता हुआ आ रहा था और पार्टी ने उस चीज़ को पहचान कर मुझे मौका दिया। सर सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत नगर में वो डेवलपमेंट का है, 33A का मुद्दा है और आज सभी जो जनता है, भारत नगर के रहवासी है, आज वो सिर्फ उनके मन में एक ही ख्याल है, 33A का मुद्दा और ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा और आपका प्लान ऑफ एक्शन 33A को लेकर, डेवलपमेंट 33/5 को लेकर आपका क्या रहेगा? देखिए, 33/5 की लड़ाई तो हम सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जहां पर पुराने जो लोग थे उनकी गलतियों की वजह से SRA का एक बूथ हमारे यहाँ पर भारत नगर में आ गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि लोगों को अभी जागरूकता आ गई है कि हम महाडा के टेनेंट्स हैं तो हमारा एक राइट्स बनता है। अगर गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर अगर महाडा के टेनेंट्स है तो उनको अगर जो चीज़ का बेनिफिट मिलता है महाडा के द्वारा, हम महाडा के लेआउट प्लान में हैं, तो उन लोगों को अगर बेनिफिट मिलता है तो हमारे जैसे बस्ती को क्यों नहीं जी। तो हमारे जो आमदार है जिशान बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने विधान भवन में भी जब आवाज उठाई तो सबसे पहले भारत नगर में अगर किसी ने नाम लिया तो आमदार जिशान बाबा सिद्दीकी ने ही लिया, क्योंकि उनका जो वक्त था उस टाइम पे ये सारी चीजें जो चल रही थी उसकी लड़ाई के अंदर वो हर जगह हर मोर्चे पे खड़े रहे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। लोगों के साथ जब SRA के जो डेवलपर्स थे वो लोगों ने जो जुल्म किया, जो चीजें चल रही थी उस दौरान में, तो हमने बढ़ चढ़ कर वो सारी चीजों की लड़ाई लड़ी है। हमने अनशन पर बैठकर लोगों के हक की लड़ाई के लिए लड़ना, आमदार जिशान सिद्दीकी साहब के साथ पूरे प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12 के जो लोग थे, KGN सोसाइटी थी, बहुत सारी ऐसे सोसाइटियां थी जो चाहती थी कि गवर्नमेंट के वहां से जो दूसरों को जो जैसे LIG, HIG, MIG ऐसे लोगों का जिस तरह का बेनिफिट अगर महाडा के अगर टेनेंट है तो उनको मिलता है, तो वही बेनिफिट हम लोगों को क्यों ना मिले जी। तो उसी चीज की लड़ाई में हमने लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ पर 53 से 64 जो है चौल नंबर 53 से 64 वहां की लड़ाई के लिए सारी चीजें हमने जो चीज थी भारत नगर के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी और आने वाले कल में भी अगर जनता अगर मुझे मौका देती है तो हमने लड़ाई में हिस्सा लिया, हम लड़ाई में साथ रहे, लोगों के हक के लिए बोला, तो आने वाले कल में भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया तो जरूर उस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सर आज ये आपका ऑलमोस्ट 20 साल से 2 दशकों से भारत नगर के मुंबई में आप काम कर रहे हो। भारत आपके लिए कोई नया जगह नहीं है, आपको हर एक चीज पता है भारत नगर में क्या क्या सिविक इश्यूज है। तो सर इसमें कंटेस्ट कर रहे हो, किस मुद्दे पे आप भारत नगर का चुनाव लड़ने वाले हो? देखो, जैसे आपने बताया कि मैं 20-22 साल से अगर 2 दशक में अगर मेरा ये हुआ है तो लोगों को भी, जनता को भी आज पता है कि मैं हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर जगह पर चप्पा चप्पा से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि जहां पर कहीं तकलीफ है, कहीं यहाँ पर ऐसी बेसिक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 50 सालों से वो चीज हुई नहीं है। आज हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि पानी की जो लाइन है वो ऐसी है कि अब पुरानी लाइनें हैं जिसमें जैसे 6 की लाइन हो गई, 9 की लाइन हो गई, 12 की लाइन हो गई, लेकिन वो लाइनें पुरानी है और लोड ज्यादा बढ़ गया। लोगों का जैसा पहले सिंगल माला हुआ करता था, आज 2-2, 3-3 माले हो गए, लोगों के वहां पर उनका परिवार बढ़ गया, तो वो लाइनें तो बदली नहीं हुई। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि सबसे ज्यादा जो पानी की समस्या यहाँ पर ये हो, भारत नगर हो, वाल्मीकि नगर हो और संत ज्ञानेश्वर नगर हो, यहाँ पर पानी की जो सबसे ज्यादा समस्या है उसको सबसे पहले बड़ी 18 की लाइन के लिए हम प्रपोजल डालने की मेरी इच्छा है कि ताकि लोग ज्यादातर यही चीजों के लिए, जब भी सुबह होती है तो माँ बहनें जो होती है वो 100 मतलब पानी नहीं होता है तो
इधर उधर सोचती है कि कैसे भी करके अपने दिन भर का जो किचन है वो चला पाए, पानी मिल जाए उनको कैसे भी। तो उनकी जो तकलीफें है, और हम 1976 में यहाँ पर आए, भारत नगर में हमें बांद्रा से यहाँ पर भेजा गया ट्रांजिट में। तो यहाँ पर आज जो सीवरेज लाइन है वो काफी पुरानी है, ड्रेनेज लाइनें हैं वो काफी पुरानी है। उसके लिए हम अंदर की जितनी भी चीजें हैं, लोगों की जो समस्या बार बार होती है कि ये शौचालय का ये चौकअप हो गया, वो हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी, तो हम चाहेंगे कि मैं नई लाइनें वो सारी चीजें भी बढ़े। जो पाइप्स होते हैं वो प्रपोजल बना के आने वाले कल में अगर लोग मौका देंगे तो मैं वो सारे प्रपोजल बना के आगे डालूंगा, क्योंकि मैंने एक प्रपोजल ऑलरेडी संत ज्ञानेश्वर नगर वालों के लिए डाल चुका हूं कि ये जो नाले के बीच में एक 48 की लाइन है, एक लाइन वहां से 12 की वहां से गई है। मैंने एप्लीकेशन किया है, मैंने उस चीज के लिए काफी मेहनत की है कि 18 की जो लाइन है वो यहाँ से नेहरू नगर तक के लोग, जो ज्यादातर लोग जो है संत ज्ञानेश्वर नगर में, राजीव नगर हो गया, सेवालाल सोसाइटी हो गई, परिवर्तन सोसाइटी हो गई, काफी ऐसे लोग हैं। यहाँ से जो सोसाइटी है, जय मां शारदा हो गया, तिरंगा हो गया, पीछे ये सब साइड पे इतनी तकलीफ है लोगों को, तो वहां पर 18 की लाइन का बहुत 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 नीड है। मतलब ऐसा हो गया है कि 10 से 20 हजार लोग जो है, अगर घर वहां पर 4000 है, लेकिन उसके अंदर 4 इंटू अगर 4 भी करेंगे तो भी 16,000 होते हैं, हम 3 करेंगे तो 12,000 होते हैं। तो 12,000 लोगों को पानी की अगर तकलीफ होती है संत ज्ञानेश्वर नगर में, तो मुझे लगता है कि उस मुद्दे को सबसे पहला मुझे करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए सोच बनाई है कि अगर 16 तारीख को अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले यही जो प्रपोजल है यही मैं आगे हाउस में रखूं और उसके ऊपर ज्यादातर काम करूं। दूसरी बात ये हो गई है कि हमारे यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि मैं वार्ड के बारे में बताऊं, तो वार्ड में कैसा है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 12th भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे ज्यादातर जाते हैं बाहर, कोई अंधेरी जाता है, कोई कुलाबा जाता है, कोई कहीं जाता है, तो उनको यहाँ पर ही आज बाहर से लोग, नाला सोपारा से हो गया, विरार से हो गया, कई जगह ऐसी ऐसी दूर दूर, पालघर से हो गया, लोग आज हमारे बीकेसी हब है, यहाँ पर एक बिजनेस पॉइंट है जहां पर कई कंपनी है जिनके यहाँ पर जॉब होना चाहिए, लेकिन आज हमारे जो बच्चे, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर के बच्चे जो है वो यहाँ पर आके जॉब कर रहे हैं। तो हम एक जैसे एक कमेटी बनाकर हम उस कमेटी के ऊपर मंत्रालय में भी जाएंगे, और जहां जहां इस चीज के लिए अगर बच्चों का फायदा होगा, हम उस कमेटी का काम वही होगा कि हमें हमारे लोकल एरिया में काम जरूर मिले, क्योंकि हमारे बच्चे जो दूर ट्रेवल कर रहे हैं, कई बच्चों का हादसा होता है, रात बिरात में आते हैं, कई लोग यहाँ से वाशी, कहीं बहुत सारी दूर दूर की जगह, खारगर, उल्वे, ऐसी जगह पर हमारे बच्चे जाते हैं। आयरोली, वो हाईवे वाला रास्ता होता है, ट्रेनों की धक्के होते हैं। जब यहाँ पर हमें मौका है, इस बस्ती के अंदर अगर हम इतने बाजू में लोकल रहने के बाद अगर हमारा कोई इंसान अगर उस पर मेहनत ना करे, उसका एक तरीका होता है, कोई कंपनी ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा ये जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जहां पर अगर हम डट कर अगर जाके अगर अपनी आवाज उठाएंगे और लोगों की अगर समस्या को सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले कल के अंदर मेरे यहाँ के कई बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिले। तो कई ऐसे सोच है, कई ऐसी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, मैंने कई जगह पे काम तो किया है। जैसे मैंने जॉब के बारे में बताया बच्चों को, मैं वाहिद ऐसा आदमी हूं जिसने 148 स्टूडेंट्स को, 148 बच्चों को मैंने कोटक करके एक संस्था थी, उनके साथ शायद मेरे साथ बहुत सारे भारत नगर के लोग भी जुड़े हुए थे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, क्योंकि हमने उन बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पे जॉब भी दिलाया। वो जो संस्था थी उसके द्वारा ऐसा था कि जॉब, जैसे ट्राइडेंट होटल हो गया, ताज हो गया, और कोकिला बहन हॉस्पिटल, जहां से फॉरेनर्स लोग जो आते हैं और इलाज के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए और उनके जैसे देखभाल के लिए जो बच्चों को अच्छी नौकरी, हमने कई लोगों को लगाया है बच्चों को, और जो मुझे सुन रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, तो वो लोग भी बच्चे बरोबर बोलेंगे कि हाँ, माड़ी सर ने मतलब हमारे को ऐसी नौकरी पे लगाया था जहां पर आज हमारा परिवार मतलब चल रहा है। क्योंकि एक अगर परिवार के बच्चों को अगर आप नौकरी लगाते हो
तो यानी कि उसका पूरे परिवार को आप उसका संभाल रहे हो। डेफिनेटली। तो मैंने ऐसे काम किए हैं और बहुत सारे ऐसे काम है जो जनता के बीच में आज मैं जहां भी जा रहा हूँ इतनी प्यार मोहब्बत जो मिल रहा है वो मेरी खिदमत पे और मेरे काम के ऊपर मिल रहा है। लोगों का जहां पर भी जाने के बाद बोले तो बोले बेटा फिक्र मत करना, हमने तेरा काम देखा है, तूने 22 साल अपने आप को नहीं देखा और लोगों की सेवा की। तो कई ऐसे सीनियर्स लोग हैं, कई ऐसे आज की पीढ़ी के जो यंगस्टर लोग हैं उनके अंदर एक जोश भी भरा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि उन लोगों को मतलब देखते आदमी सोचता है ना कि यार कोई तो बंदा है जो काम कर रहा है। तो आज माहौल भी वही बता रहा है कि हाँ जो काम करने वाला इंसान है उसी को लोग वोट देंगे आने वाली 15 तारीख को। सर आज महिला हम कह सकते हैं पूरे देश में सुरक्षित नहीं है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और तमाम जो भारत भर की महिला है, आपका क्या प्लान ऑप्शन होगा? देखिए जो आपने अच्छा सवाल किया इस बारे में कि महिलाओं के लिए, मेरी वाइफ जो है वो सालों से महिलाओं के ऊपर काम कर रही हैं, उनके एजुकेशन के ऊपर है, उनके जॉब के ऊपर, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जिस किसी की अगर मदद की जाए उसके घर का चूल्हा जलना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के लिए हमारी कई माँ बहनें हैं, वाल्मीकि समाज से हो या यहाँ की बस्ती के कई लोग भारत नगर के यहाँ से पाली हिल जाते हैं, हिल रोड जाते हैं, ये सब बड़ी बड़ी जगहों पर काम के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। यहाँ पर भी जैसे वहां पर अगर उन लोगों इतनी दूर जाना पड़ता है, सुबह 5 बजे उठ के कई महिलाएं जाती हैं। मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ से जब बस स्टॉप पे खड़े रहने के बाद कई महिलाएं रिक्शा शेयरिंग के स्टैंड पे खड़ी हुई दिखती हैं 5 बजे 5:30 बजे। ये वो बस्ती है, गरीब बस्ती है। तो ये गरीब बस्ती के जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश करने की नीयत भी रखी है कि हम ऐसे काम करेंगे ताकि इनको यहाँ से 2 कदम चलने के बाद ही इतनी दूर ना जाना पड़े और यहीं उनको मौका मिल जाए और उनको रोजगार मिल जाए, ताकि उनका परिवार चले, वो हंसी खुशी। जब भी अगर कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा होए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जॉब पे होता है और बच्चा अगर गिर गया, कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाती हैं। सिर्फ ठीक है, उनकी एक मजबूरी होती है, लेकिन कई जगह पे ऐसा हादसे हो जाते हैं, कई होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए भी रोजगार जो हो यहाँ पर शुरू करें। हम MMRD के अंदर भी एक 2 एप्लीकेशन हमने किया था, लेकिन वो रिजेक्ट किया कुछ कारण की वजह के, सेंसिटिव एरिया है। तो महिलाओं के लिए हमने बचत गट के अंदर उसके तहत हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जैसे एक फूड वैन हुए, वो खुद अपने घर से बना के महिलाएं लेकर आए। और यहाँ पर क्योंकि होटल्स नहीं है BKC में और बड़ी बड़ी होटल्स है, लेकिन जो जॉब करने वाले आते हैं वो यहाँ वहाँ कहीं वड़ा पाव की दुकान हो गई या ऐसी जगहें ढूंढते हैं। तो हम चाह रहे थे कि महिलाओं का एक संगठन जैसे बचत गट वाला हो, उसके लिए हमने एप्लीकेशन भी किया था, लेकिन ठीक है किसी कारण वो चीज नहीं हुई। लेकिन अगर जनता जिता के देती है और अगर मेरी माँ बहनें मुझ पर विश्वास करती है तो मैं जरूर इस चीज को आगे बढ़ाकर कई महिलाओं के लिए मैं रोजगार जरूर पैदा करूंगा यहाँ पर। जी, आखिर में तमाम जो भारत नगर के रहवासी है, वोटर्स है, आपका क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा उनके लिए और एक वोट अपील? हाँ, देखिए मैं भारत नगर की जनता मुझे सालों से जानती है, मेरे काम को देखी है, मेरी खिदमत को देखा गया है और उम्मीद करूंगा कि आने वाले 15 तारीख के दिन लोग उसी को देखते हुए, उसी के बारे में सोचते हुए कि एक इंसान ऐसा है जो काम का है। और कई विरोधी पार्टियां जो जैसे कई लोगों ने मतलब विरोधी पार्टियों को आपने देखा होगा। अब मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बताऊं कि यहाँ पर हमने पिछली बार कांग्रेस से लड़ा था, हम हार गए क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतना मतलब बुरा हाल हो जाएगा और उससे बदतर हाल अब होने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में वर्षा गायकवाड़ जी ने पता नहीं क्या चीज सोची होगी, उनके क्या दिमाग में आया या उनका दिमाग अब था सही जगह पे था या नहीं था कि एक 8वीं पढ़े हुए कैंडिडेट को टिकट दे दिया। तो सोचिए ऐसे लोगों को अगर ऐसी पार्टियां अगर टिकट देती है तो यहाँ भारत नगर हो या वार्ड नंबर 92 हो, इसका आने वाला कल क्या होगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से सारे लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पहचान कर ऐसे लोगों को अपनी बस्ती से दूर रखें, ताकि आने वाले कल के अंदर ऐसा ना हो कि आपका बच्चा उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो और आप उसको साफ बोलना पड़े। तो ऐसी गलती जो हुई है लोगों से, इससे पहली बार जब जीशान बाबा सिद्दीकी जी हमारे आमदार जो थे और है, वो जब उनके साथ जो हुआ आज लोग पछता रहे। तो ऐसी गलती ना हो तो तमाम वार्ड नंबर 92 के रहवासियों से
निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आने वाले 16-15 तारीख के दिन 4 नंबर का बटन दबाएं और घड़ी को जिताएं और अपना आने वाला कल बचाएं और अपने जो SRA के भूत को भगाएं। जी क्योंकि अगर कोई गलत आदमी जीत जाएगा तो उसके पीछे तो बिल्डर का सपोर्ट है, सारी जनता जानती है। तो जब ऐसी गंदी ताकतें अगर किसी के पीछे होगी तो हमारे घर सुरक्षित नहीं होंगे। करेक्ट सर। तो हमारे अगर घरों को बचाना है, अगर हमें SRA का भूत भगाना है और अगर हमें ये जितनी ऑफिसेज खुली है इसको अगर बंद कराना है तो यूसुफ माड़ी की आपको जरूरत पड़ेगी। यूसुफ माड़ी को ही वोट आप करना मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि मेरे काम को देखते हुए, मेरे सारी चीजों को देखते हुए आने वाली 15 तारीख को 4 नंबर का बटन, घड़ी, बस इससे आगे कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर धन्यवाद, इतना कीमती समय में से हमने समय निकाला इस खास मुलाकात के लिए और स्पेशली जो डेवलपमेंट के इशू आपने बात किया और युवाओं का अपने जो इश्यूज है आपने उसको उजागर किया और साझा किया युवाओं के साथ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।